जो विश्वास नहीं करता वह पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि आप चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं। यह पाप नहीं है, यह पाप के गुण हैं। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप विश्वास नहीं करते, और आप सच्चे, ईमानदार, न्यायप्रिय, ईमानदार, पवित्र और सामान्य हैं, इसलिए नहीं कि यह ईसाई धर्म नहीं है। आप ऐसा करते हैं, यह मसीही धर्म का फल है क्योंकि आप विश्वास करते हैं। यह मसीह यीशु में आपके विश्वास और उसके पुत्र के रूप में आपके जन्म के गुण हैं। आमीन। समझे? सुप्रभात। आज 21 सितंबर 2024 है। अब यहाँ भाई जोसेफ ब्रैनम मसीही धर्म के फलों के साथ हैं, क्योंकि वे एक विश्वासी हैं और उनके गुण सातवें स्वर्गदूत संदेशवाहक हमारे दिन के लिए जीवित वचन भाई विलियम ब्रैनम के माध्यम से प्रकट मसीह यीशु में उनके विश्वास को दर्शाते हैं। अब पढ़िए ब्रैनम टैबरनेकल से उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पत्र। प्रिय परमेश्वर के गुण, हम अपने स्वर्गीय पिता के वही गुण हैं, क्योंकि हम आरंभ में उसी में थे। हमें अब यह याद नहीं है, लेकिन हम उसके साथ थे और वो हमें जानता था। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमें देह बनाया ताकि वो हमसे संपर्क कर सकें, हमसे बात कर सकें, हमसे प्रेम कर सकें, यहाँ तक कि हमसे हाथ भी मिला सकें। लेकिन शैतान ने वहाँ आकर और उसने परमेश्वर के मूल वचन, उसके राज्य और हमारे लिए जो उसकी योजना थी, उसको विकृत या बिगाड़ कर दिया। उसने पुरुषों और महिलाओं को दूषित किया और इस संसार को विकृत या बिगाड़ करने और उस पर अधिकार करने में सफल रहा जिसमें हम रहते हैं। उसने धरती को अपना राज्य, अपना अदन का बगीचा बना लिया है। यह अब तक का सबसे भरमाने वाला और विश्वासघाती समय है। शैतान ने हर चालाकी का जाल बिछाया है जो वह कर सकता है, क्योंकि वह सबसे बड़ा भरमाने वाला है। आज मसीही लोगों को किसी भी युग की तुलना में अधिक सतर्क रहना होगा, लेकिन साथ ही उसी समय में यह सभी युगों में सबसे महिमामय है, क्योंकि हम महान सहस्त्रतावादी के आमने सामने होने जा रहे हैं। हमारा अदन का बगीचा जल्द ही आ रहा है, जहाँ हमारे पास सिद्ध प्रेम होगा और परमेश्वर के प्रेम की सिद्ध समझ होगी। हम अनंत काल तक अपने अदन में उसके साथ जीवित और सुरक्षित रहेंगे। यीशु ने हमें मत्ती 24 में बताया कि हमें अवश्य ही इस दिन में कितना सावधान रहना चाहिए। उसने हमें चेतावनी दी कि यह अब तक का सबसे भरमाने वाला दिन होगा, इतना निकट कि यह संभव हो तो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को भी भरमा देगा, क्योंकि शैतान की चालाकी लोगों को यह विश्वास दिलाने को लगाएगी कि वे मसीही हैं, जबकि वे नहीं हैं। लेकिन यह युग उसकी शुद्ध वचन दुल्हन को भी उत्पन्न करेगा, जिसे भरमाया नहीं जाएगा और न ही भरमाया जा सकेगा, क्योंकि वे उसके मूल वचन के साथ बने रहेंगे। यहोशू और कालेब की तरह हमारा प्रतिज्ञा किया हुआ देश भी उनके जैसा ही दिखाई पड़ रहा है। हमारे भविष्यवक्ता ने कहा कि यहोशू का अर्थ है यहोवा उद्धार करता। उसने अंत समय के नेतृत्व करने वाले का प्रतिनिधित्व किया जो कलीसिया में आएगा, ठीक वैसे ही जैसे पौलुस मूल नेतृत्व करने वाले के रूप में आया था। कालेब उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो यहोशू के साथ सच्चे बने रहे। इस्राएल के बच्चों की तरह परमेश्वर ने उन्हें अपने वचन के साथ एक कुंवारी के रूप में आरंभ किया, लेकिन वे कुछ अलग चाहते थे। हमारे भविष्यवक्ता ने कहा, अंतिम दिन की कलीसिया भी ऐसा ही चाहती है। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएल को तब तक प्रतिज्ञा किए गए देश में जाने नहीं दिया जब तक कि उसका खुद का ठहराया हुआ समय न आ जाए। लोगों ने यहोशू पर दबाव डाला, उनके परमेश्वर के द्वारा दिए गए नेतृत्व करने वाले पर, और कहा, यह देश हमारा है, आगे बढ़कर और इसे ले लो। यहोशू, तुम सब कुछ कर चुके हो, तुमने अपना कार्यदेश खो दिया होगा। तुम्हारे पास वह शक्ति नहीं है जो तुम्हारे पास हुआ करती थी। तुम हमेशा परमेश्वर से सुनते थे और परमेश्वर की इच्छा को जानते थे,
और तुरंत ही प्रतिक्रिया को करते थे, तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है। यहोशू परमेश्वर की ओर से भेजा गया भविष्यवक्ता था और वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जानता था। हमारे भविष्यवक्ता ने हमें बताया, परमेश्वर ने पूरा नेतृत्व यहोशू के हाथों में दिया क्योंकि वह वचन के साथ बना रहा था। परमेश्वर यहोशू पर भरोसा कर सकता था लेकिन दूसरों पर नहीं, इसलिए यह इस अंतिम दिन में दोहराया जाएगा। वही समस्या, वही दबाव, बिल्कुल ठीक जैसे परमेश्वर ने यहोशू के साथ किया। उसने अपने दूत भविष्यवक्ता विलियम मैरियन ब्रहनम के हाथों में पूरा नेतृत्व सौंप दिया क्योंकि वह जानता था कि वह उस पर भरोसा कर सकता है लेकिन दूसरों पर नहीं। वहाँ पर एक आवाज होनी थी, एक नेतृत्व करने वाला, एक अंतिम वचन उस वक्त और अभी। मैं यह पसंद करता हूँ कि कैसे भविष्यवक्ता ने हमें बताया कि हजारों गुना हजारों लोग टेपों को सुनेंगे। उसने कहा कि टेप एक सेवकाई है। हम में से कुछ लोग घरों और कलीसियाओं में टेप, उसकी सेवकाई के साथ अंदर जाएंगे जिससे कि परमेश्वर के पहले से ठहराए बीज को पकड़ सकें। जब हमने वापस लौटकर और कहा, प्रभु, हमने आपके आदेशों का पालन किया है, और जब हमने टेपों को चलाया तो हमें ऐसे लोगों को पाया जो विश्वास करते थे। अब हमने संसार भर में इसका प्रचार किया। क्या आप इसका सम्मान करेंगे? वह कहेगा, यही है जो मैंने तुम्हें करने के लिए भेजा है। परमेश्वर इसका सम्मान करेगा। आपका घर कभी भी नहीं हिलेगा। जब परमेश्वर सारी चीज को नष्ट करने का संकेत देगा तो आपका पूरा परिवार, आपकी सारी संपत्ति आपके घर में सुरक्षित रहेगी। आप वहाँ पर खड़े हो सकते हैं। आपको खिड़की से बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध चल रहा हो, उस दौरान बस बटन को दबाकर चलाएं। तेरे वचन को पा लिया है और मैंने उन्हें खा लिया, और तेरे वचन ने मेरे हृदय में आनंद और उल्लास से भर दिया, क्योंकि मैं तेरे नाम से बुलाया गया हूँ। हे सेनाओं के प्रभु परमेश्वर, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ें जब हम खाते हैं परमेश्वर की महान जीवित अंतिम समय की सेवकाई इस रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसन विलेज समय के अनुसार। जब हम सब इस विषय में सुनेंगे, शैतान का अदन 650829 होने पाए हम प्रभु के आगमन तक जीवित रहें, यदि यह संभव होने पाए हम वह सब कुछ करें जो हमारी शक्ति में है, प्रेम और समझ के साथ, यह समझते हुए कि परमेश्वर आज दुनिया में ढूंढ रहा है, हर खोई हुई भेड़ को ढूंढ रहा है। और होने पाए हम उनसे प्रेम और परमेश्वर के वचन की अनुभवी प्रार्थना के साथ बात करें, जिससे कि हम उस आखिरी भेड़ को पा सकें, सो हम घर जा सकें और शैतान के इस पुराने अदन से बाहर निकल सकें। प्रभु, भाई जोसेफ ब्रहनम, संदेश सुनने से पहले पढ़े जाने के लिए वचन 2 तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 1 से 9, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 14, 2 थेसलोनिकियों अध्याय 2 आयत 1 से 4, यशायाह अध्याय 14 आयत 12 से 14, मत्ती अध्याय 24 आयत 24। यह पत्र का समापन है। अगली बार तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दें और शालोम। www.branhamtabernacle.org and www.sbfellowship.info